अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तानी नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मोस्टली वीकेंड्स के ऊपर हलवा पूरी का नाश्ता सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। स्पेशली कराची में अंडा पराठा या फिर बाहर की हलवा पूरी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। आपके शहर में नाश्ते में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ फेमस है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ पूरी। आज मैंने इसके लिए मैदे का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो हाफ़ क्वांटिटी में मैदा और हाफ़ क्वांटिटी में फाइन आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो मैदे में 3 से 4 खाने का चम्मच तेल शामिल कर दें और साथ ही 1 चाय का चम्मच नमक। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पानी के साथ इसे गूंद लीजिए। मैंने नॉर्मल टैप वाटर का इस्तेमाल किया है, वार्म वाटर नहीं लिया। आटा गूंदने के बाद ऊपर हल्का सा ऑयल वाला हाथ लगा दें और इसे कवर कर आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इसके छोटे छोटे से पेड़े, जिस साइज़ की आपको पूरियाँ बनानी हो इस हिसाब से पेड़े बनाकर और इसे हल्का सा ऑयल वाला हाथ लगाकर दोबारा से कवर कर कुछ देर के लिए छोड़ दें। तमाम पेड़े इसी तरह से तैयार कर रख दें। पूरी को बेलते हुए मैंने काउंटर के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लिया था और इसके बाद मैंने पेड़े को पहले थोड़ा सा हाथों से फ्लैट किया और बेलन के साथ इसे बेल लिया। अगर आप इसे बगैर ऑयल लगाए भी बेलना चाहें तो बेल सकते हैं। पूरी को बेलने के बाद गरम तेल के अंदर पूरी को डालें और इसे स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहें ताकि वो ऑयल के अंदर डिप होती रहे। इस तरह से पूरी बहुत अच्छी तरह से फूल जाती है। अगर आपको खस्ता पूरियाँ पसंद हैं तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा कुक कर लीजिए, और अगर आपको नरम पूरी पसंद है तो बस इसे टर्न करने के बाद ज़रा सा कुक करें और इसे निकाल लें। मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। इसके लिए पहले मैं चाशनी तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है 3 कप पानी, 2 कप चीनी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा जर्दे का रंग, 4 से 5 हरी इलायची, आधा चाय का चम्मच केवड़ा। केवड़ा बिल्कुल ऑप्शनल है, हरी इलायची से भी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। इसे सिर्फ इतना कुक करना है कि चीनी पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अब एक अलहदा पैन में मैंने 1 कप सूजी ली है और इसे मैं हल्की आंच के ऊपर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए भून रही हूँ। जब आपको लगे कि सूजी में से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है, तब इसके अंदर शामिल करें 3/4 से 1 कप तक घी और इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिए। इसके बाद इसके अंदर तैयार चाशनी शामिल करें और इसे मुस्तकिल चमचा चलाते हुए बॉयल आने दें। बॉयल आने के बाद आप इसे कवर कर दें और 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच के ऊपर इसे कुक करें और इसके बाद चूल्हा बंद कर दें, पर ढक्कन मत खोलिएगा। इसे 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही ढके रहने दें और हलवा बहुत ही अच्छा नरम और मुलायम तैयार हो जाएगा। अगर आपको ड्राई हलवा पसंद है तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी को कम कर दें या फिर हलवे को थोड़ा ज़्यादा कुक कर लीजिए। और अगर आप पसंद करते हैं तो थोड़े से बादाम इसमें ब्लांच कर उसका छिलका उतारें और वो भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। हूँ चनों की तरकारी। इसके लिए मैंने पैन के अंदर आधा कप तेल गरम किया। इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज फाइन चॉप कर शामिल कर दें और इसे इतनी देर कुक करें कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच पानी के शामिल करें ताकि मसाला ना जले, और साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच भरकर और इसे अच्छी तरह से भून लें ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसे ब्लेंड कर लिया है, वो शामिल किए। इसे भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करें धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, मैं पहले डालना भूल गई थी, कुटी लाल मिर्च आधे से 1 चाय का चम्मच और कलौंजी आधा चाय का चम्मच, ये ऑप्शनल है। इसे भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1 पाव उबले हुए चने शामिल कर रही हूँ। इन्हें मैंने ऑलरेडी सोडा डाल के पहले सोक किया था और इसके बाद मैंने इसे बॉईल कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर पानी शामिल करें। मैंने चनों का पानी ही इस्तेमाल किया था जिसमें मैंने चने उबाले थे। कुछ देर पकने के लिए रख दें और इसके बाद इसमें शामिल करें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा जीरा और चुटकी भर जर्दे का रंग। अगर आप रंग को ओमिट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर दें और कंसिस्टेंसी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अगर आपको इसमें ऑयल की तरी ऊपर चाहिए तो फिर आप इसमें चनों का पानी इस्तेमाल मत कीजिएगा, बल्कि रेगुलर टैप वाटर का इस्तेमाल कीजिएगा। अब मैं बना रही हूँ हलवा पूरी के साथ सर्व होने वाली आलू की तरकारी।
2 खाने का चम्मच तेल गरम करें और इसमें शामिल कर दें आधा किलो उबले हुए आलू, जिसमें से मैंने आधे आलूओं को क्यूब्स में कट किया है और आधे आलूओं को मैश कर लिया था। इसे 1-2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करें कलौंजी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा जीरा आधा चाय का चम्मच, थोड़ा सा जर्दे का रंग। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तमाम मसाला आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर 1 से 2 गिलास पानी शामिल करें और इसे कवर कर हल्की आंच पर कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। 5 से 10 मिनट तक कुक होने के बाद इसके अंदर अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक करनी है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर को डाइल्यूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसे कुक कर ही इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लें। और सबसे लास्ट में इसमें शामिल कर दें घर में मौजूद किसी भी अचार का मसाला जो कि 2 टेबल स्पून के बराबर हो। इसे मिक्स कर सर्व करें। सबसे लास्ट में मैं बना रही हूँ अचार। अचार के लिए मैंने 1 पाव गाजरें ली हैं और इसे साफ़ करने के बाद इसकी जूलियन कटिंग कर ली। इसे पैन में शामिल करें, साथ ही शामिल कर दें 1 छोटे साइज़ की प्याज स्लाइस कर 2 खाने के चम्मच तेल, 4 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका, 2 खाने का चम्मच रेडीमेड अचार मसाला, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच कलौंजी। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे हल्की आंच पर इसी तरह से कुक होने दें। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए 1 से 1.5 चाय का चम्मच चीनी का और इसे भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब गाजरें सॉफ्ट हो जाएं और लिक्विड थोड़ा कम हो जाए तब आप इसे डिश आउट कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।